मातरम में चक्रधारी सिंहना से प्रमोद त्यागी और आज हम बात करते हैं त्रेता की रामायण की और कलयुग की रामायण की। त्रेता की रामायण में ऋषि विश्रवा की पत्नी बनी केकसी, जिसने जन्म दिया रावण को और शूर्पणखा को। कलयुग में केकसी का नाम एंथोनियो माइनो उर्फ सोनिया गांधी और एक महान सज्जन आदमी को फंसाकर वो पत्नी बनी राजीव गांधी की। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जीवन और अभी प्रियंका के पति का नाम है रॉबर्ट वाड्रा। त्रेता की रामायण में भी विभीषण था और कलयुग की रामायण में भी विभीषण। त्रेता की रामायण में विभीषण रावण का भाई था और आज भी कलयुग की रामायण में भी विभीषण रावण का भाई है, यानी कि राहुल गांधी का भाई वरुण गांधी। विद्युजीवा पहले भी भूमि माफिया था। वो जगह जगह राक्षसों पर हमला करता था और उनकी प्रॉपर्टी हड़प करके उनको अपने अधीन करके वो छापामारी युद्ध अपनाता था। और आज का रॉबर्ट वाड्रा भी भूमि माफिया है। वो किसानों की जमीन औने पौने में लेता है और किसानों को अपने अधीन करता है। विद्युजीवा रावण को पहले भी नहीं मानता था और रॉबर्ट वाड्रा भी राहुल गांधी को कुछ नहीं मानता। रावण बहुत अहंकारी था और जो उसको नहीं मानता था वो चाहे कितना भी उसका प्यारा हो वो उसको मरवा देता था या स्वयं मार देता था, क्योंकि रावण चाहता था कि वो विश्व विजेता हो, उसका कोई सामने वाला विरोधी जीवित ना रहे, जिस कारण उसने अपने विरोधी जीजा को ही मार दिया था। कलयुग और त्रेता के खलनायकों के पात्र तो मैंने अभी बता दिए। अभी जो नायक थे उन पात्रों के भी नाम मैं आपको बताता हूँ। त्रेता की रामायण में श्री राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी तीन ही पात्र थे और कलयुग की रामायण में भी तीन ही पात्र हैं, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह। द्वापर में भी शूर्पणखा ने अवतार लिया था। वो अपना प्रतिशोध द्वापर में भी लेना चाहती थी, लेकिन बच्चे को जन्म हुए वो मर गई थी, इसलिए उसका प्रतिशोध अधूरा रहा। परंतु ये कलयुग है और ब्रह्मा विष्णु महेश की रची हुई लीला क्या रंग दिखाती है वो अभी हम सब देख रहे हैं। यह कलयुग में फिर से जन्म लेते हैं और परंपरा वही, चाहे इतिहास उठाकर देख लो, जैसा त्रेता में हुआ वैसा ही आज कलयुग में हो रहा है। तरीका दूसरा है लेकिन हो उसी तरह का रहा है। केकसी ने ऋषि विश्रवा को छल से मोहजाल में फांसकर शादी करके रावण और शूर्पणखा और कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। इसी तरह एंथोनियो माइनो उर्फ सोनिया गांधी ने राजीव जैसे भोले भाले इंसान को फंसाकर बहला फुसलाकर शादी करके राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को जन्म दिया, यानी रावण और शूर्पणखा को। केकसी यानी सोनिया गांधी। त्रेता की केकसी, कलयुग की सोनिया गांधी एंथोनियो माइनो ने चार चाल चली। पहली चाल राजीव गांधी को बहला फुसलाकर फंसाकर शादी की। दूसरी चाल संजय गांधी को मरवाया। तीसरी चाल इंदिरा गांधी को मरवाया और चौथी चाल में राजीव गांधी को ही मरवाने के बाद भारत की सत्ता पर कब्जा करके बैठ गई। फर्क सिर्फ इतना है कि केकसी ने ऋषि विश्रवा को छोड़ दिया था, कलयुग की केकसी ने यानी सोनिया गांधी ने राजीव गांधी को मरवा दिया। केकसी भी रावण को तीनों लोकों में विजेता देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि तीनों लोकों में रावण विश्व विजेता हो और ब्रह्मा विष्णु महेश भी रावण के अधीन हो। इसी तरह एंथोनियो माइनो यानी सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि पप्पू यानी राहुल गांधी भी भारत का राजा बने
और उसका पूरे विश्व में नाम हो। त्रेता में भी केकसी के रचे हुए षड्यंत्र का 3 प्राणियों ने नामो निशान मिटा दिया था और कलयुग में भी एंथोनी माइनो यानी सोनिया गांधी का नामो निशान मिटाने के लिए 3 ही प्राणी हैं। त्रेता के प्राणी थे श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री हनुमान जी और कलयुग के पात्र हैं मोदी जी, योगी जी और अमित शाह। लक्ष्मण ने जब शूर्पणखा की नाक काटी थी तो उसने लक्ष्मण और राम और सीता का वध करने के लिए खर और दूषण को याद किया था और खर दूषण राम और लक्ष्मण को मारने के लिए आए थे, लेकिन खर और दूषण दोनों ही लक्ष्मण और राम के हाथों मारे गए। और आज की शूर्पणखा प्रियंका गांधी की भी नाक का सवाल है। उसने भी खरदूषण के नाम पर राकेश टिकैत और केजरीवाल को अपना भाई के रूप में कलयुग में खड़े हैं। हालांकि त्रेता में उनको राम और लक्ष्मण ने मार दिया था और आज कलयुग में भी मोदी जी और योगी जी ने दोनों को हर तरीके से मात दी है, लेकिन फिर भी ये कुत्ते की पूंछ की तरह अपनी अकड़ में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तो रावण के वंशज हैं, तो अकड़ तो इनके रक्त में भरी हुई है। अहंकार के कारण ही पूरी लंका का दमन हुआ था और आज की लंका कांग्रेस पार्टी है। त्रेता में भी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और कलयुग में भी लक्ष्मण रूपी आदित्य योगी नाथ जी ने प्रियंका वाड्रा को 2 बार गिरफ्तार करके नाक काटी है। और अपनी लंबी नाक का घमंड शूर्पणखा को भी था और अपनी लंबी पतली नाक का घमंड प्रियंका वाड्रा को भी है, जो 2022 में पूरी तरह से आदित्य योगीनाथ इलेक्शनों में काट देंगे। बस तरीका दूसरा है, पहले तलवारों से युद्ध के द्वारा हार जीत होती थी, आज इलेक्शन रैली, धरना और चक्का जाम और अनशन के द्वारा युद्ध होता है। त्रेता में भी विद्युजीवा ने भूमि हड़प के रावण के करीब ही अपने अस्तित्व को जमा लिया था और आज कलयुग में भी रॉबर्ट वाड्रा ने भूमि माफिया बनकर भूमि गमन करते करते रावण के बराबर ही यानी राहुल गांधी से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी कर रखी है। त्रेता में भी विद्युजीवा को केकसी ने कुछ असरफियां दी थी, जिन असरफियों के जरिए, जिस धन के जरिए विद्युजीवा ने अपनी संपत्ति को बनाया था। और कलयुग में भी सोनिया गांधी ने मतलब एंथोनी माइनो ने रॉबर्ट वाड्रा को कुछ रकम दी थी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो वो आज उस छोटी सी रकम से शंखोपति बन के बैठा है। आज भी चीटिंग करके उसने लाखों किसानों को बेघर बेरोजगार कर दिया है। जिन किसानों की जमीन उसने हड़पी है वो किसान आज की डेट में रोड पर हैं या रॉबर्ट वाड्रा की गुलामी कर रहे हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। वंदे मातरम। जय हिंद।